हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो टोटल ओवरऑल। अगर किसी बच्चे ने यफे अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, जैसा कि लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर यफे स्टार्ट नहीं किया, कौन से इजी टॉपिक्स है, कौन से इजी प्रैक्टिकल्स है, कौन से टाइप ऑफ सम हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मतलब ए टू जेड अगर किसी बच्चे ने अभी तक यफे स्टार्ट भी नहीं किया तो कैसे स्टार्ट करना है, कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा क्वेश्चन कहां पे आएगा और कितने नंबर का आएगा, ए टू जेड इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आज की क्लास में। और अगर किसी बच्चे ने स्टार्ट कर भी दिया है फिर भी अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे होगा, प्रैक्टिकल हमारे 60 आउट ऑफ 60 कैसे कवर होंगे, जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन प्रॉब्लम टेंशन है आपके माइंड में सब क्लियर करा दूंगा आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, कोई भी बच्चा हो, सबसे पहला तो भाई सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सर कितने चैप्टर्स टोटल हैं आपके सिलेबस में, टोटल आपके चैप्टर्स में अगर एफए की बात करते हो 1 2 3 4 5 टोटल 5 चैप्टर्स हैं और ये है हमारा AS14 है। टोटल 5 चैप्टर्स है। सबसे पहला हर एक टाइप ऑफ बच्चे की मैं बात करूं, जिनको पासिंग होना है उनको, जिनका आउट ऑफ लाना है उनको, जो एवरेज मार्क्स पे जाना है उनको भी सबसे पहला मेरा सजेशन जाता है जो सबसे सिंपल, सबसे ऐसा टॉपिक जहां पे हर एक बच्चे को आउट ऑफ स्कोर हो सकता है, वो है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये सबसे पहला हर एक टाइप के बच्चों को पिक करना है। ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने हर कैटेगरी बताया। अगर आपको केटी से बचना है तो भी, एवरेज मार्क्स लाना 60 70 तो भी, आउट ऑफ तक जाना है बच्चा तो भी, पहला टॉपिक आपको कवर करना है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा वो भी सुन लो। यहाँ पे आपका मिनिमम ये 20 का आएगा। कितने का आएगा बच्चा? मिनिमम 20 का आएगा। प्रैक्टिकल मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 का आता है। मतलब एक 20 का आएगा और एक 10 मार्क्स का अलग से अपने को क्वेश्चन आता है। मिनिमम बस ये मान के चलो 20 तो फिक्स है आपका, ये टॉपिक से बनने ही बनने वाला है। 20 का सम आएगा तो नंबर ऑफ एंट्रीज अपनी ज़्यादा होती है, मतलब एंट्री हमारी ज़्यादा दिया रहेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ के रखा है तो मैं बता दूं, यहाँ पे टोटल 7 एंट्री है। टोटल 7 हमारी एंट्री होती है। आगे बहुत डिटेल्स हम आगे बात करेंगे यहाँ पे। मतलब इन शॉर्ट अभी ये याद रखो सर, सबसे पहला काम है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी पढ़ना है प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल में ये 20 मार्क्स का आएगा और मिनिमम एंड मैक्सिमम 30 मार्क्स का बेनिफिट अपने को ये टॉपिक देता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पिक करने का? नंबर 2 पे इजी टॉपिक्स की जब मैं बात करता हूं तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, इसको रखने का बच्चा नंबर 2 पे इसी टॉपिक के केस में। टॉपिक सिंपल भी है, एक क्लास 2 क्लास मुझे लगता है अगर वन शॉट रिवीजन वाली क्लास देखोगे, ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया हूँ, ऑलरेडी ये चैनल पे अपलोड है, लाइव वाले सेशन में जाओगे तो भी क्लियर है क्या? नंबर 2। थर्ड में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर किसी बच्चों को सिर्फ केटी से बचना है, मतलब सिर्फ 50 मार्क्स के आसपास तक भी आए तो भी वो बच्चे सेटिस्फाई हैं, तो उनको मेरा सजेशन है बहुत परेशान मत हो जाओ बच्चा, ये 3 टॉपिक परफेक्ट कर लो, 50 तक पहुंच जाओगे। कोई बहुत बड़ा टेंशन, बहुत हेडेक नहीं है, 50 तक पहुंच जाओगे। सिर्फ यही पढ़ लो, तीन प्रैक्टिकल, इसी के शॉर्ट नोट्स, इसी का ऑब्जेक्टिव्स कर लो, नो डाउट 50 प्लस आराम से भरेगा। मिनिमम बता रहा हूं, कैसा भी पेपर लिखोगे ना 50 प्लस मिलने वाला है, ये सिर्फ 3 में। कैसा भी पेपर लिखोगे तो भी बता रहा हूं। लेकिन अब जिसको रिस्क नहीं चाहिए, पूरा पेपर कवर हो, यूनिवर्सिटी कैसा भी पेपर सेटअप करे हमारा पेपर कवर होना चाहिए, तो भाई ये 2 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो LLP या फिर अमालगामेशन AS14। अब ये दोनों में से, दोनों टॉपिक की अगर बात करो भाई, लेंथ दोनों की ज़्यादा है, तो ये आपके ओन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा टॉपिक सीजी है। बट मेरा सजेशन हमेशा LLP को लेके जाता है कि ये 4th टॉपिक में अगर पिक करना है तो ये पिक कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है। किसी बच्चे को अमालगामेशन ईजी लगता है तो वो अमालगामेशन पे भी जा सकता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक टॉपिक को अगर नहीं करोगे बच्चा तो भी चलेगा, तो भी आप टॉपर की कैटेगरी में हो, पूरा पेपर प्रैक्टिकल भी कवर हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हाँ ये एक आपको करना पड़ेगा। हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव तो हर जगह से आता है।
लेकिन प्रैक्टिकल एंड शॉर्ट नोट्स मतलब जो 80 मार्क्स वाला पेपर है वो कवर हो जाएगा अगर मैं 4 कोई भी टॉपिक पिक करता हूं तो। चैप्टर्स मैंने नंबरिंग कर दिया, कौन से चैप्टर्स को पहले ध्यान में रखना है, एंड जो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने बताया ना पासिंग या फिर एवरेज लाना है तो पहले 3 पे फोकस करना है, इन्हीं 3 पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, इन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स, इन्हीं के शॉर्ट नोट्स, इन्हीं के प्रैक्टिकल टॉपिक पे आपका क्लियरिटी होना चाहिए। पेपर पैटर्न आई होप हर एक बच्चे को पता रहेगा। 1 हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ये तो बच्चा हर एक चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर से पढ़ोगे ना तभी ये 20 तक कवर हो सकता है आपका, ये 20 मार्क्स सभी मिल सकता है। और बात करूं अगर मैं प्रैक्टिकल का तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल टॉपिक है हमारा, एंड 5 की बात करेंगे तो हमारा शॉर्ट नोट्स रहता है। तो हमारा टारगेट है ये 60 आउट ऑफ 60 कवर करना। ये जिन बच्चों का कवर भी हो गया मतलब पोस्टिंग भी कर लिया, कुछ एंट्रीज भी कर दी ना, तो केटी वाला टेंशन तो ये खुद क्लियर करा देंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को परफेक्ट भी नहीं आता, सिर्फ पोस्टिंग तक भी आता है, पोस्टिंग आता है, कुछ नंबर ऑफ एंट्रीज अगर हमें पता है तो ये टॉपिक ऐसा है भाई क्लियर करा के दे देगा। साथ में और लास्ट में हमारा 20 का रहेगा शॉर्ट नोट्स। तो ये पेपर पैटर्न है, 20 का ऑब्जेक्टिव, 60 का प्रैक्टिकल एंड 20 का शॉर्ट नोट्स आपका है। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर। अब जरा ध्यान रखना, जो टॉपिक्स अगर पिक कर रहे हो, सपोज आपने या फिर स्टार्ट ही नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं है, तो ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 के इजी चैप्टर्स में मैंने नाम रखा था फॉरेन करेंसी, पूरा नाम है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें 2 टाइप के सम आप बोल सकते हो, मेन जो 2 टाइप है, पहला इंपोर्ट है, दूसरा एक्सपोर्ट है। 2024 की बात कर लो, 2025 की पेपर की बात कर लो, कंप्लीट दोनों सम बने हैं। एक अगर 10 का आता है तो दूसरा 20 का आएगा, एक अगर 10 का आया तो दूसरा 20 का आया, और एक अगर 20 का बना तो दूसरा 10 का आता है। 24-25 के पेपर में ऐसा ही सेटअप हुआ, तो इसका मतलब है सर दोनों पढ़ने पड़ेंगे। मैं इसका डिटेल थोड़ा सा यहीं पे और बता दूं। टोटल बच्चा 7 एंट्रीज है, 7 एंट्री यहां पर है और 7 एंट्री यहां है। और अगर आपको एक टाइप समझ गया, पहले टाइप जैसे इंपोर्ट में लिखता हूं, इंपोर्ट अगर समझ गया तो एक्सपोर्ट उसका उल्टा है, एक्सपोर्ट उसका अपोजिट ही है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। मतलब एक क्लियर तो दूसरा क्लियर हो गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये चैप्टर्स आपको प्रैक्टिकल में नो डाउट मिनिमम इतने का बेनिफिट देगा, एंड मैक्सिमम कितने का बेनिफिट बचा, 30 का बेनिफिट। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 का बेनिफिट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की जब आप बात करते हो तो 2-3 टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे कवर होते हैं। शॉर्ट नोट्स की अलग से मैं क्लासेस लूंगा इस टॉपिक का, हर टॉपिक का। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक देखा रहेगा वो वीडियो, तो जहां मैंने क्लियर किया है, जहां मैंने वो सब चीजें क्लियर किया है, ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बताया बच्चा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। पहला टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डाउट लाइव सेशन में पहले से अपलोड किया हूं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर पहले से ही अपलोड हुआ है, पहले से ये भी चीज मैं अपलोड किया हूं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, इस टॉपिक को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला बेसिक सम, अगर इस टाइप का सम आया तो बच्चा कितने नंबर का टॉपिक आता है, 10 का आता है। तो ये टॉपिक देखो 20 का तो फिक्स है भाई, यहां से पूछा जाएगा। फर्म अंडर राइटिंग का केस पूछा ही जाएगा, नो डाउट। 23 का पेपर उठा लो, 24 का पेपर उठा लो, केटी वाला पेपर उठा लो, 25 का पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन बने हैं। यहां से कितने नंबर के बनते हैं बच्चा, 20 का बनता है। कितने नंबर का बनता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन अपने को यहां से बनता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की जब आप बात करते हो, अंडर राइटिंग शेयर, टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग एंड फर्म अंडर राइटिंग, टोटल इस तरीके से कुछ डिटेल्स हमें दिए गए हैं। अरे क्लियर है क्या, प्रैक्टिकल समझ रहे क्या? मिनिमम 20 का आने वाला ही है, मैक्सिमम 30 का बन सकता है, बट आप 20 ही काउंट करके चलो, 20 का बेनिफिट अपने को ये टॉपिक देगा। शॉर्ट नोट्स आपके सामने 3-4 लगे हैं, हर टॉपिक से ये मान के चलो 3 से 4 मैक्सिमम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसी में से या उसी से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बोला लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इसमें 2 टाइप के सम है, एक होता है बच्चा बेसिक सम, बेसिक सम मतलब बहुत लो लेवल आप बोल सकते हो, मतलब बेसिक बोल दिया तो मतलब 10 मार्क्स वाले सम, एंड एडवांस बोला तो 20 का। और बेसिक की जब मैं बात करता हूं तो ये 10 के अभी तक के जितने पेपर आपके हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, 23 की बात कर लो, 24 की बात कर लो, 25 की, तो 2 बेसिक वाले सम हमेशा पूछे गए हैं। 10 10 10 10 20 का इस टॉपिक से अभी तक के पेपर में आपके बना नहीं है, मतलब एडवांस लेवल पे गए ही नहीं। सिंपल है, बेसिक सम रखते हैं, 2 क्वेश्चन, दोनों अलग हो सकते हैं, दोनों साथ में भी रख सकते हैं, कैसा भी पेयर बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन। शॉर्ट नोट्स की बात करोगे तो 2 शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपके। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट वाला टॉपिक हमारा LLP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जहां पे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने मिल रही है। इसमें 2 टाइप के सम है, फाइनल अकाउंट ये है बच्चा, आएगा तो सीधा 20 का आएगा, एंड सेकंड कन्वर्जन भी आएगा तो सीधा 20 का आएगा। ये टॉपिक का यही एडवांटेज है
कि एटलीस्ट अगर मैं फाइनल अकाउंट के पहले टाइप की बात करूं, मतलब ये वाला जो टाइप दिख रहा है फाइनल अकाउंट ना, ये ऐसा टाइप है अगर आपके पेपर में बन गया तो हर एक बच्चे को 12 से 15 नंबर तक मिल जाता है। पोस्टिंग भी किया ना तो 12 से 15 इस 20 में से मिलेगा, मतलब 20 में से 15 मार्क्स तक के आसपास आपको मिल जाएगा सिर्फ पोस्टिंग के थ्रू। ये एडवांटेज है इस टॉपिक का। सेकंड हमारा है कन्वर्जन। एंड अगर कुछ बात करें इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, 1 से 2 शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। क्लियर है? टोटल प्रैक्टिकल हो गए 4, लेकिन कवर करना है टोटल 3। सबसे पहला उन बच्चों को जिनको सिर्फ पासिंग के लिए देखना है, टाइम आपके बच रहा है 2 दिन ही इस पे आना है, अदरवाइज नहीं। लास्ट हमारा अमालगामेशन, अगर कोई बच्चा प्रेफर करना चाहता है तो वैसे मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को पहले तो 3 टॉपिक परफेक्ट कर लो, सुन लेना ये, नहीं तो यही प्रॉब्लम होती, पता चला 5 टॉपिक पढ़ के गए और कवर एग्जाम में 60 का हुआ ही नहीं, कुछ आधा सम इधर की आधा उधर। इससे बेस्ट भाई 3 टॉपिक पहले 100% कर लो। 100% मतलब समझ गया, हर एक डिटेल उस टॉपिक का पढ़ लो। अगर वो होता है तो देन 4th एक और टॉपिक एक्स्ट्रा कर लो ना भाई। मैक्सिमम 4 मेरा सजेशन होता है, मैक्सिमम कोई भी 4 उठा लो, कोई भी 4 जो आपको इजी लग रहा है वो 4 पिक कर लो, बाकी इजिली पेपर पूरा कवर करा के वो दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? इसमें आपको लेजर भी आता है, इसमें आपको जनरल एंट्री भी आता है, सिंपल बेसिक सम आएगा। पीसी निकालने को आता है तो याद रखना, पीसी अगर सिर्फ निकालने आया है तो 10 का आएगा, और साथ में अगर डिटेल्स ऐड कर दिए जैसे लेजर भी ऐड किया, जनरल एंट्री भी ऐड किया, तो ये 20 का है। ये टॉपिक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम जाएगा इसको करने में, क्योंकि लेजर भी बनाने बोलते हैं, साथ में जनरल एंट्री भी बोलते हैं। शॉर्ट नोट्स की बात करोगे तो 4 शॉर्ट नोट्स आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। पीसी, नेट एसेट मेथड, नेट पेमेंट मेथड, अमालगामेशन के बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। अब ये अगर क्लियर है तो जो एक डाउट आता है बच्चों के माइंड में वो मैं क्रॉस चेक करवाता हूँ। सपोज अगर 24-25 का पेपर सामने रखो, अगर किसी बच्चे ने पहला 3 टॉपिक किया है तो कहाँ तक बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अगर मैं 25 के पेपर की बात करूँ, अमालगामेशन सपोज किसी बच्चे ने अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिक्विडेशन किया रहेगा एंड साथ में फॉरेन करेंसी किया रहेगा। ये कितने कितने नंबर की बात कर रहा हूँ, ये 10 का आया था और ये 10 का आया था। ये मैं 25 का पेपर दिखा रहा हूँ बच्चा कितने नंबर का कौन किसके ऑप्शन में बना था। अगर आप अमालगामेशन नहीं किया तो ये देखो ये 20 हमारा कवर हो रहा है। मैंने ये तीनों टॉपिक बोला था कवर करने, कौन सा? फॉरेन करेंसी, लिक्विडेशन एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। एंड सेकंड में जब देखोगे तो यहाँ पे देखो जरा, फॉरेन करेंसी सीधा बना है कितने नंबर का? 20। और मैंने बोला भी था फॉरेन करेंसी मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। तो देखो ना 20 का यहाँ दिख रहा है और 10 का यहाँ बेनिफिट आपको दे गया, तो ये क्लियर है। और साथ में ऑप्शन में क्या दिया है? लिक्विडेशन एंड अमालगामेशन। सपोज किसी ने अमालगामेशन नहीं किया तो इसका मतलब ये फॉरेन करेंसी ही करेगा, तो मतलब ये यहाँ से 20 कवर। एंड लास्ट वाले की बात करता हूं तो एलएलपी के ऑप्शन में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, तो पहला ऑप्शन मेरा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर को लेके जाता है, तो मतलब ये भी 20 क्लियर। और अगर आपने एलएलपी की प्रैक्टिस किया है तो ये बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा, मतलब 60 का प्रैक्टिकल कवर हो गया सिर्फ उसी 3 टॉपिक में से, उसी 3 टॉपिक से जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करवाए थे। और अगर मैं 24 के पेपर की बात करूं, अमालगामेशन के ऑप्शन में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर पहले ही इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, और ये 20 का है, और 20 का आना अंडर राइटिंग मतलब फर्म अंडर राइटिंग ही आएगा, नो डाउट वही पूछने वाले हैं आपसे। साथ में थर्ड में देखते हैं जरा क्या पूछा है, फॉरेन करेंसी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। दोनों को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये 2 स्टार्टिंग के 3 टॉपिक जो आईएमपी दिया वही टॉपिक्स आपके रखे गए हैं। फॉरेन करेंसी इंपॉर्टेंट टिक करवाया था, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टिक करवाया हूं। और कितने नंबर का ये टॉपिक बना था? 10 का यहाँ पे और 10 का यहाँ पे, मतलब ये 20 का बेनिफिट आपको दिया, 20 का बेनिफिट आपको ये दे रहा है। क्लियर है? अगर मैं 4th की बात करूं, फॉरेन करेंसी ऑप्शन में दिख रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एंड अमालगामेशन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिक्विडेशन एंड कंपनी एंड अमालगामेशन, तो इससे बेस्ट है फॉरेन करेंसी कवर करो। और ये कितने नंबर का बेनिफिट आपको दे रहा है? 20 का। आप यहाँ पे देखोगे फॉरेन करेंसी 20 का यहाँ बना है, 10 का यहाँ बना है, मतलब कितने का बेनिफिट? 30 का। अंडर राइटिंग की जब आप बात करते हो तो अंडर राइटिंग यहाँ कितने का बेनिफिट आपको दे रहा है? 20 का। तो अंडर राइटिंग मैंने बोला भी था मिनिमम 20 मान के चलो और मैक्सिमम 30, बट अभी यहाँ पे 20 का दिया तो ये कवर इधर हो गया। एंड लास्ट में लिक्विडेशन देखो ना, 10 यहाँ का है, 10 यहाँ का है, बट हमारा 10 इजिली यहाँ से कवर हो रहा है, तो मतलब 3 प्रैक्टिकल्स कवर हो गए उसी 3 टॉपिक में से। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। और यही सेम मैच मैं आपको ये करवा रहा हूँ 23 के पेपर में, जरा देखो 23 के पेपर में अमालगामेशन के ऑप्शन में आया है फॉरेन करेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, मतलब 10 का बेनिफिट आपको ये देगा और 10 का बेनिफिट आपको ये टॉपिक देने वाला है। मतलब 20 का बेनिफिट 20
का कवर हो जाएगा लिक्विडेशन एंड फॉरेन करेंसी से। ऑप्शन में क्या है, एलएलपी एंड फॉरेन करेंसी। एलएलपी के ऑप्शन में फॉरेन करेंसी, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट में दिया था। ये दोनों अगर आपने किया रहेगा तो यहाँ से भी 20 का बेनिफिट आपको टोटल देखने मिलेगा। फोर्थ में क्या बना है, लिक्विडेशन के साथ में अंडर राइटिंग आया है। इसका मतलब लिक्विडेशन कितने का होगा, 10 का, अंडर राइटिंग कितने का होगा बच्चा, 10 का, और यहाँ पे बेनिफिट कितना, 20 का। ऑप्शन में क्या बना है, एलएलपी एंड अमालगामेशन। एलएलपी ऑलरेडी यहाँ पे लगा है तो 20 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे। अमालगामेशन बना मतलब यहाँ पे पीसी ही निकालने बोला रहेगा। मतलब अगर देखें फॉरेन करेंसी 10 का यहाँ लगा है, फॉरेन करेंसी 10 का यहाँ लगा है, मतलब 20 का फॉरेन करेंसी है। अंडर राइटिंग की जब बात करोगे, अंडर राइटिंग 10 का यहाँ लगा है, अंडर राइटिंग 10 का यहाँ लगा, मतलब 20 का अंडर राइटिंग भी है। लिक्विडेशन 10 का इधर है, लिक्विडेशन फर्स्ट में यहाँ पे 10 का, मतलब 20 का ये भी। मतलब 3 टॉपिक अगर कवर किया है, 23 के पेपर में देख लो, 24 के पेपर में देख लो, 25 के पेपर में देख लो, 3 टॉपिक से ही हमारा पूरा पेपर कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो सकता है अगर कभी कुछ ऑप्शन चेंज कर दें, अगर गलती से किसी बच्चे ने एलएलपी भी ऑप्शन में रखा है, अमालगामेशन भी ऑप्शन में रखा है, और ऐसा सेटअप हो जाए कि एलएलपी के ऑप्शन में अमालगामेशन, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मैंने सजेशन दिया एलएलपी अमालगामेशन में से एक पिक कर लो, क्योंकि रिस्क नहीं चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन आया तो 20 का सीधा गायब हो जाएगा। इसलिए सजेशन है एटलीस्ट पोस्टिंग तक का करके जाओ, ताकि एलएलपी अमालगामेशन दोनों में से एक का पोस्टिंग तो करके सीख के जाओ। और अगर ये देखोगे जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपका जो मैंने पीछे शॉर्ट नोट्स दिया, और ये ध्यान दोगे ये जो स्टार्टिंग के दिख रहे हैं 6 वाले, और यहाँ से ये लास्ट के 6-12, ये आपका 24 का पेपर है और ये आपका 23 का पेपर है। मैंने जो इंपॉर्टेंट दिए थे पीछे प्रैक्टिकल के नीचे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कवर कराया था ना, अब जब आप क्रॉस चेक करोगे तो काफ़ी आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन से दिखेंगे। जैसे मैंने पीसी इंपॉर्टेंट टिक करवाया है, ये रेट वाला बच्चा इंपॉर्टेंट टिक करवाया है, लिक्विडेशन का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से इंपॉर्टेंट दिया हूँ, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर दिया हूँ, अमालगामेशन बोला ही है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम को मैंने इंपॉर्टेंट बताया ही है, सेम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी देखो यहाँ पे भी पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इंपॉर्टेंट दिया है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इंपॉर्टेंट दिया है, कन्वर्जन नहीं बोला था, अमालगामेशन हो ही गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट। तो ऑलरेडी देखो एनालिसिस करने के बाद ही इंपॉर्टेंट बताया हूँ, ऑलरेडी इसी टॉपिक में से या इसके जैसा ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलेगा। तो मेरा सजेशन जितने भी बच्चे हैं, जितने प्रैक्टिकल्स, पहले 3 पे फोकस, पहला 3 पे फोकस, हर एक टाइप पढ़ डालो, हर एक टाइप, जनरल एंट्री, लेजर, फॉर्मेट, जो भी है पढ़ना है। कौन से 3 टॉपिक जो मैंने आपको काउंट करवाया, लिक्विडेशन पहला, सेकंड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, थर्ड हमारा अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। ये 3 अगर हो गया तो फोर्थ में से आप डिसाइड करो एलएलपी या फिर अमालगामेशन में से अगर किया तो नो डाउट अब इसके बाहर पढ़ना ही नहीं है। 4 में से मुझे नहीं लग रहा कुछ बहुत आप डिफरेंट सेटअप करेंगे। अगर डिफरेंट सेटअप करेंगे तो एक ही ऑप्शन बच रहा है एलएलपी के ऑप्शन में अमालगामेशन। इसीलिए 3 टॉपिक कोई बच्चा परफेक्ट नहीं करना है, 3 तो करना ही है, चौथा की एटलीस्ट पोस्टिंग तक सीख लो ताकि बेनिफिट ना मिले। इनकेस अगर डिफरेंट सेटअप हुआ तो कम से कम एटलीस्ट पोस्टिंग का मार्क्स तो अपने को मिलना चाहिए। वो होने के बाद शॉर्ट नोट्स होने के बाद कहाँ पे जाना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जाना है। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। पहला तो देखो अंडर राइटिंग का लाइव क्लास में मैंने कवर करवाया है, अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी मैंने पहले से कवर करा दिया है। अब यहाँ पे जितने आगे आने वाली क्लासेस है वो सिर्फ किसके लिए रहेंगी, मेंबर्स के लिए। और मेंबरशिप का जो चार्ज रखा गया है ध्यान रखना 119 एंड 179 दो रखे गए हैं। दोनों में ध्यान रखना, दोनों TY BCom के लिए ही है और ये पर वीडियो का नहीं है, टोटल मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। ये टोटल 1 मंथ का है। 1 मंथ का मतलब आप ये समझ सकते हो इसी में आपका FA भी कवर है, इसी में आपका CA भी कवर है, इसी में आपका IDT भी कवर है, या कुछ और इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो आएगी तो ऑलरेडी कवर है उसके अंदर। इसका मतलब है उतने में ही पूरे मंथ का जितने भी टॉपिक्स, जितने भी वीडियो अपलोड होंगी, 1 शॉट रिवीजन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स A to Z सब उसी में कवर करा के दी गई हैं। और वो डायरेक्टली आप जाके यूट्यूब पे जैसा भी देखोगे वहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है ज्वाइन करने का, सीधा ज्वाइन वहाँ से कर सकते हो। क्लियर। तो बहुत सारे बच्चे जो मैसेजेस कर रहे थे कैसे ज्वाइन करना है सर, मुझे पेमेंट नहीं करना, मेरे स्कैनर पे पेमेंट नहीं करना, वहाँ पे जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो डायरेक्टली यूट्यूब से ही कनेक्ट हो जाओगे। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक
मुझे लग रहा है जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन थे स्टार्टिंग से, चाहे या फिर कोई स्टार्ट करने को लेके या फिर एवरेज मार्क्स या फिर टॉप पर जो भी A to Z डाउट था वो क्लियर हो गया रहेगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन सा फील हो रहा होगा तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे बात करने वाले हैं रिमेनिंग जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।